अभी भैया का फ़ोन आया है कि मैं चाचा बन गया, लक्ष्मी हमारे घर आ गई है। तो अभी हम खाएंगे डोसा, दिल खुश डोसा, जिसे खा के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी रेडी होता है डोसा। मैसूर मसाला, चीज़ देख के तो दिल खुश हो गया एकदम। हमारा वो जो जूस वाला था वो बन गया आज हमें मौका मिला गन्ने का जूस पीने के लिए। बहुत सारे मशीन्स मैंने ऐसे देखे हैं जो यहीं पे घुंघरू बांध देते हैं। इसमें अदरक नींबू वगैरह डालिए। इसमें देखिए इसे वो नींबू है ना, ये दबा दिया। और एक मेरा स्टेशन पर मशीन है, बहुत बढ़िया है। और जो गन्ने हैं वो आपको एकदम क्लीन गन्ने। ये कौन सा गन्ना है? ये पूना का एक गन्ने का ही जूस है जो सबसे सस्ता, टिकाऊ और फायदेमंद है। आपका बिजली बिल कितना आता है? 60 रुपया। उधर तो 6000 देता हूँ स्टेशन पर। अच्छा, यहाँ 60 रुपये डेली का? हाँ। ये देखो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के लेके जा रही है। छोटी सी बच्ची है इसकी, बड़ी ही प्यारी सी। ये जा, आजा। या मैं तुम्हारे बच्चे को खिला सकती हूँ क्या? हाँ, और करो प्यार। आजा आजा, चुकुर चुकुर। आयो आयो, कितनी प्यारी है रे तू। ये देखो, अरे 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 अरे, क्या कर रही है? अरे शेर का बच्चा लग रही है। शेरनी, ए शेरनी, तुम तो एकदम शेरनी लगती हो। बाय। बोलिए। जिम की आज ओपनिंग है, आज डे 1 है। इस जिम का नाम है विद्या फिटनेस। अरे अभी से कैलोरी ज़्यादा हो जाएगा। एक तो मैं खाती हूँ, आपको पता ही है। अरे ये लोग इधर कैसे? दूसरे जिम वाले। यहाँ पे इनका सम्मान करने जा रहे हैं सब। कितना प्राउड फील हो रहा है, अपने पति को सम्मान मिल रहा है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं जिस जिम में ज्वाइन करने वाला हूँ तो जिम की ओनर हमारे साथ हैं। वुमेन डे के दिन आज सारी वुमेन्स इकट्ठा हुई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज है हमारे वेब सीरीज़ का प्रीमियम, तो प्रीमियम नहीं है, आज हमारे वेब सीरीज़ का मुहूर्त है। मुहूर्त एक ऐसा प्रोसेस है, जो भी हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, फिल्म हो या फिर वेब सीरीज़ हो, टीवी हो, जो भी हो, उसके लिए एक मुहूर्त रखा जाता है। उसमें होता क्या है कि एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लोग इकट्ठा होते हैं और सब लोग एक दूसरे को जान लेते हैं। तो एक तरीके से गेट टुगेदर होता है। उस दौरान हम चाहे तो अपने सीन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रीडिंग भी कर सकते हैं, बट वो होता नहीं है ज़्यादातर। वहाँ पे मीडिया आती है, मीडिया में कवरेज होता है, अन्य प्रोड्यूसर्स जो आते हैं उनको लगे कि भाई यहाँ पे ये काम चल रहा है, इतने एक्टर लोग काम कर रहे हैं, यही चीज़ें मीडिया में जाएगी तो वहाँ से फिर प्रोड्यूसर की नज़र में जाता है, तो वो फिर और पैसे लगाते हैं उस डायरेक्टर के ऊपर। तो इसीलिए ये मुहूर्त रखा जाता है, जहाँ तक मैंने समझ पाया है। हो सकता है मुहूर्त का कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा, लेकिन मेरी नॉलेज में तो यही है। गाड़ी बड़ी गंदी हो गई है यार, टाइम ही नहीं मिल पा रहा जाके इसको वॉश करवाएं। तो जो हमारा लोकेशन है आज का, वो है श्रीजी होटल के आगे एक बैंक्वेट हॉल है, उसी में होगा पूरा ये मुहूर्त। कल ये जिम में मेरा साइड बैग छूट गया था। कल मेरा कोई वो बैग मिला था क्या, साइड वाला? ये देखो बैग मिल गया जी, बैग मिल गया। इस जिम से कहीं नहीं जाता सामान। दादा रे दादा, कितनी गर्मी पड़ गई है मुंबई में। ये देखो, मन कर रहा बैलगाड़ी खरीद लूँ क्या, एक काम भी होता रहेगा। चलो भाई, थोड़ा पेट्रोल ले लेते हैं। कल लस्सी नहीं पी पाया था ना, आज लस्सी पी के जाऊंगा, वो भी मैंगो वाली। एक मैंगो कितना? ये है मैंगो लस्सी।
यहाँ पाइप वगैरह नहीं है तो फिर ऐसे ही पीते हैं। अभी एक दुकान वहाँ भी खुल गई है। एक तो कुछ पता ही नहीं चलता। बढ़ते हुई गर्मी को देख करके सोच रहा हूँ कि एक कार ही खरीद लेता हूँ, कम से कम ठंडे में बैठ कर तो जाऊँगा। लेकिन ट्रैफिक देख के सोचता हूँ कि नहीं यार, बाइक ही ठीक है। फिर बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम को देख के सोच रहा हूँ कि घोड़ा ही खरीद लेता हूँ, यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये जब मैं आराम नगर में ऑडिशन देने जाता था तो यही हमारा खुफिया रास्ता था इन्फिनिटी मॉल होते हुए। ये कहाँ से आवाज़ आ रही है इतने? स्कूटर से? ओह, हार्ले डेविडसन तो इधर है। ये राइट साइड में कुछ तो बिल्डिंग थी, उसको तोड़ दिया गया। यहाँ पे हमने बहुत समय बिताए हैं यार, कितनी मीटिंग यहाँ पे भी होती थी। ये कॉर्नर पे दुकान दिख रहे हैं, यहाँ पे बाहर हमेशा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपको खड़े मिल जाएंगे। चलो जी, यहाँ पार्क कर देता हूँ। क्या हो, जहाँ अच्छा आपको इधर का सीन मिला या रास्ते का या कहीं, वो ले लिया, वो आप तो ले लेते होंगे ना। यार क्राइम पेट्रोल इधर ही मड में चलता है, उसके बाद नायगांव, मीरा रोड। अभी तो मुंबई में कहीं नहीं चल रहा है। भोपाल ऑडिशंस भी इनके ओपन नहीं चल रहे हैं, जो भी एक्टर हैं बस उनको ही घुमा रहे हैं। और सब क्या होता है, चेहरे रिपीट होते हैं ना, तो बस फ़ोन पे बुला लेते हैं। बंद तो रहा है क्राइम पेट्रोल पर, ऑडिशन कहाँ हो रहा है पता नहीं चल रहा है। हाँ, अरे यही सवाल बहुत लोगों का है कि ऑडिशन कहाँ चलते हैं। ऑडिशन अभी चल ही नहीं रहे हैं, फ्रेश ऑडिशन। अगर जिस दिन चालू हो जाएगा ऑडिशन, उस दिन मैं आपको अपडेट डाल दूंगा कि भाई ये कॉन्टैक्ट है और ये एड्रेस है, यहाँ पे जाकर ऑडिशन दे दो आप, है ना। ब्लॉग में आप लोग भी देखते रहो ऐसे। हाँ, थैंक यू सर। चलो। अरे वो बॉन्केट हॉल किस तरफ है व्यंजन का? कहाँ से? चलिए, इधर है व्यंजन बॉन्केट हॉल, जहाँ पे प्रीमियर्स, मुहूर्त, मीटिंग, वर्कशॉप, ये सब कुछ चलता है। देवी प्रपन्ना ओम हरि ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। रामचंद्र भगवान की जय। ये पंडित जी हैं, यही इन्होंने मुहूर्त का पूजा पाठ करवाया है और किस्मत से ये भी जौनपुर से हैं। हाँ सही। हमारा नाम आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा। और वैसे हमको पता है आशुतोष दास महात्यागी जी महाराज। अरे वाह। भागवत कथा, राम कथा, ये सब करते हैं। तो अभी सब कुछ पब्लिकली अनाउंस हो चुका है, बातें मीडिया तक पहुंच गई है। तो जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो है वेडिंग गेम, और इसमें लीड एक्ट्रेस हमारे साथ डिंसी, जो कि पिछले 6 साल से हमारी क्राइम पेट्रोल की को एक्ट्रेस रह चुकी हैं। यस यस, जिससे लोग मुझे पहचानते हैं। तो ये जो है अब थोड़ा सा एपिसोडिक से ऊपर उठ के आपको मिलेगा, जो कि 10 एपिसोड का पूरा सीरीज़ है। और शूटिंग डेट्स फाइनल हो गए। शूटिंग डेट्स फाइनल तक है, मार्च एंड। आइए, वो हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं। शुरू होगा मार्च एंड तक। हाँ नहीं, मार्च एंड मार्च एंड में शुरू होगा इसका हमारा शेड्यूल। ओके। डेंसी का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, मुझे लेते हुए बहुत बार अपनी ज़बान को बदलना पड़ता है, लेकिन वेद जी का नाम प्रॉपर आता है मेरे पास। और अभी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर जितेंद्र जी। हेलो। तो हमें कौन बताएगा कि हमारे शूटिंग डेट्स क्या हैं?
शूटिंग रेस्ट हाँ डेट से नियर अबाउट 5 से 6 दिन बाद, दैट्स इट। बहुत जल्द फ्लोर पे चले गए। फिल्म और इस सीरीज़ की राइटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो राइटर हैं वो पिछले 6 साल से हमारे दोस्त रह चुके हैं। और जब मैंने उनकी ये स्क्रिप्ट उठा के पढ़ी, 3 एपिसोड अभी तक सिर्फ मैंने पढ़ा है, उतना टाइम मिल नहीं पाया। एक एपिसोड जैसे ही ख़त्म हुआ मेरा मन नहीं था कि मैं नेक्स्ट एपिसोड पढ़ूं, लेकिन वो क्यूरियोसिटी मेरी इतनी बढ़ गई मुझे पढ़ना पड़ा। और वो राइटर हैं ये सोम देशपांडे। सर आप बहुत अच्छा लिखने लगे हैं आप। थैंक यू सो मच। सच में मुझे नहीं लगा था कि देखो नहीं, सच्ची हाँ। बता रहा हूँ, जब मैं इतनी मोटी स्क्रिप्ट है उस पर से सूचक मंडल विवाह, मैंने कहा यार ये क्या होगा, इसका पैटर्न ही कुछ पुराना होगा। लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ पूरा विजुअल मेरे सामने चल रहा है, कैसे ये लोग घर में एंटर किए, शादी का माहौल है, ये लड़का लड़की बात कर रहे हैं, गन पॉइंट ऐसे किया, और तुरंत सेकंड एपिसोड में कहा चलो अब ये भी पढ़ूंगा, फिर तुरंत थर्ड ऐसे। वेद जी ने और हमने स्ट्रगल शुरू किया था एक साथ, और वेद जी ने मुझसे बोला, मैं गया था साइट पर अभी शूट कर रहे थे क्राइम पेट्रोल के, तो मुझसे बोला यार मैं समझता नहीं था कि तुम मतलब ऐसी फालतू आदमी, तो बोले यार स्क्रिप्ट लाकर दे रहे हो मुझे कि, तो मैं बोले देख रहा हूँ उसे, यार तुम डायरेक्टर बन गए हो। हालांकि पहले भी मैंने इससे मतलब प्रोजेक्ट किए हैं, मगर वेद जी मेरे साथ पहली बार हैं। तो वेद ने कभी मुझे सर नहीं बोला है, शाहरुख भाई ही बोला है, सर तो सभी बोल लेते हैं, इसलिए मैं बड़ा करीब हूँ वेद जी के। ये हमारे प्रोड्यूसर सर की मम्मी हैं। तो मम्मी आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, आप लोग का साथ रहे, भगवान करे। ढेर सारे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे। तो आज का दिन मेरे लिए इतना बढ़िया है कि एक के बाद गुड न्यूज़ मिली जा रही है। कहाँ से निकलना अंधेरा है, इधर से थोड़ा लाइट मिल रही थी, है ना। तो अभी जस्ट हमारा मुहूर्त कंप्लीट हुआ और अभी भैया का फ़ोन आया है कि मैं चाचा बन गया, लक्ष्मी हमारे घर आ गई है। इस बार मैं एक बिटिया रानी का चाचा बना हूँ। और देखो उधर बिटिया रानी आई है, यहाँ मेरे प्रोजेक्ट का मुहूर्त चल रहा है। ऐसे ही नमीश भी पैदा हुआ था तब मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, और आज भी। तो आज का दिन 9 मार्च ये हमेशा याद रहेगा।